हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LEL और UL के बारे में और साथ ही में हम जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि LEL क्या होता है। LEL यानी कि लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। तो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट यानी कि जिसका मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है उसको आग लगने के लिए अगर उसको सोर्स ऑफ इग्निशन अगर प्रोवाइड किया जाए तो उस कॉन्सेंट्रेशन में वो आग पकड़ लेती है, यानी कि वो उसका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड उसका LEL है 4.3%। इसका मतलब ये है कि 4.3% में उसको अगर मान लो सोर्स ऑफ इग्निशन मिल गया तो वो इग्नाइट होगा, यानी कि वो जल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि UL क्या होता है। UL यानी कि अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। तो अपर एक्सप्लोजिव लिमिट में क्या होता है कि उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है उस फ्यूल का या फिर उस गैस का या फिर उस लिक्विड का कि जहां पर सोर्स ऑफ इग्निशन अगर मिल गया तो वो वहां पर इग्नाइट होगा, यानी कि जल जाएगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का UL यानी कि अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है 46%। इसका मतलब ये है कि उसका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है 46%, तो वहां तक वो जलेगा। तो आपको समझ में आ गया कि LEL क्या है और UL क्या है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि LEL यानी कि उसमें मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है उस फ्यूल का, उस गैस का या फिर उस लिक्विड का कि जिसमें सोर्स ऑफ इग्निशन अगर मिल जाए तो वो इग्नाइट होगा। और UL में क्या होता है कि उसमें हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है उस फ्यूल का, उस गैस का या फिर उस लिक्विड का अगर सोर्स ऑफ इग्निशन अगर मिल जाए तो वो इग्नाइट होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का कि जिसका मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है 4.3%, यानी कि वो उसका LEL हो गया। और फिर हमने देखा कि उसका 46% जो है वो उसका UL है, यानी कि 4.3% जो है वहाँ पर वो इग्नाइट होना स्टार्ट होगा और जो 46% है वहाँ तक वो इग्नाइट होगा, यानी कि मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन और हायर कॉन्सेंट्रेशन इनके बीच में ही वो इग्नाइट होगा। तो इसमें आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि 4.3% से कॉन्सेंट्रेशन अगर मान लो उसका कम है तो वो इग्नाइट नहीं होगा, या फिर 46% के ऊपर अगर मान लो उसका कॉन्सेंट्रेशन है तब भी वो इग्नाइट नहीं होगा। इन दोनों के बीच में ही वो इग्नाइट होगा, यानी कि 4.3% से लेकर 46% के बीच में ही वो इग्नाइट होगा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अमोनिया उसका LEL है 15% और उसका UL है 28%। और एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका LEL है 12.4% और उसका UL है 74.2%। हाइड्रोजन उसका LEL है 4% और उसका UL है 75%। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि LEL क्या होता है और UL क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।